महाकुंभ पर दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री असीम अरुण ने किया पलटवार। प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव के कैबिनेट पर दिए गए बयान का पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के समय में उनको भी कुंभ करने का अवसर मिला, लेकिन बड़े दुख की बात है कि व्यवस्थाएं इतनी खराब थीं कि 42 लोगों की मृत्यु भगदड़ में हुई थी। आप हमसे ना पूछिए, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से पूछिए। एक परिवार आता है, कुंभ में स्नान करता है और 5 परिवार को बताता है, जाइए कुंभ में बहुत अच्छा लगा। अखिलेश यादव की आलोचना करने से कोई उनको लाभ नहीं मिलेगा। कुंभ की बहुत ही भव्य व्यवस्था है, सुव्यवस्थित तरीके से कुंभ इस समय पूरा संचालित हो रहा है, आयोजित हो रहा है और कल पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पे था। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए। खुशी की बात ये है कि देखिए योगी जी की प्लानिंग कैसी होती है। अभी कुंभ चल रहा है, लेकिन 6 साल बाद जब अगला कुंभ आएगा, उस समय ट्रैफिक की व्यवस्था क्या होगी, आवागमन की व्यवस्था क्या होगी, उसके ऊपर मंथन हुआ और आगे के लिए हमें कौन से पुल बनाने हैं, कौन से हाईवे बनाने हैं, इस पे निर्णय लिया गया। ये आदरणीय योगी जी का काम करने का तरीका है, जिसकी वजह से इस बार का भी आयोजन अच्छा है, आगे का भी आयोजन अच्छा होगा। सभी मित्रों को उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से, खासकर कन्नौज से मेरा अनुरोध कि कुंभ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत ही भव्य व्यवस्थाएँ हैं, आकर के ज़रूर आनंद लें। दिन के कुंभ को भी देखें और संध्या काल के कुंभ को भी देखें, ऐसा मैं अनुरोध जी। एक आग लगने का इंसिडेंट हुआ, उसमें ठीक बात ये रही कि फायर ब्रिगेड के जो डिप्लॉयमेंट था, वो ठीक था और चंद मिनटों में ही वहाँ पे सारी फायर की गाड़ियाँ पहुँच गई। लेकिन आग लगी क्यों, ये भी एक चिंता का विषय है और इस घटना से सबक लेते हुए जो पूर्व में निर्देश थे कि हर एक टेंट के पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, आग ना ही लगे इसके प्रबंध होने चाहिए और अगर लग जाए, तो उसको छोटे रूप में ही रोका जाए। इसके लिए सबको जागरूक भी किया गया है और एक-एक कैंप में इस चीज़ का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। कि कुंभ जो पूरी व्यवस्था है ये एक सांस्कृतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है और सभी का संगम है यहाँ पे और विचार मंथन भी है। संगम और मंथन ये 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान किसी को करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हमारी पुलिस, हमारी बचाव दल, एनएसजी, एटीएस सब वहाँ पे लगे हुए हैं और पूरी तरीके से सुविधापूर्ण माहौल में कुंभ का संचालन हुआ और आगे और भी सुविधापूर्ण होगा। देखिए, अखिलेश यादव जी के समय उनको भी एक कुंभ करने का अवसर मिला। बड़े दुःख की बात है, व्यवस्थाएँ इतनी खराब थी कि 42 लोगों की मृत्यु भगदड़ मचने के कारण हुई। उसके बाद में अमेरिका गए लेक्चर लेने के लिए कि कुंभ का आयोजन कैसे होना चाहिए। ये भी एक हास्यास्पद सी बात थी। वहाँ जाके झगड़ा कर लिया और फिर वो लेक्चर लेके भी नहीं आए। अपने समय आपका ये आयोजन था और ये व्यवस्थाएँ थी। आज हमसे ना पूछिए, हम तो सरकार में हैं, पार्टी में हैं। जो सामान्य व्यक्ति वहाँ पे आ रहा है, उनसे पूछें। खुशी की बात ये है कि एक परिवार आता है, संगम में स्नान करता है और 5 परिवारों को और वापस भेजता है कि हमें अच्छा लगा, आनंद आया, अलौकिक अनुभव रहा। तो अखिलेश जी सबके सामने ये अंतर है। इसमें आलोचना वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई लाभ ये कोई विवाद का विषय नहीं है और मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए और किसी प्रकार का इसमें विवाद नहीं है। कल हम लोग का बहुत सौभाग्य कि संविधान गौरव अभियान चल रहा है, उसके तहत एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कन्नौज सदर में पीएसएम डिग्री कॉलेज में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित है। हमारे डिप्टी सीएम साहब आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे और पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से सभी जनप्रतिनिधि आएँगे और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे दर्शक, कार्यकर्ता, साथी सब उपस्थित